Hello everyone, I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. Welcome to my channel. In today's video, we are going to learn a chapter of your English book First Flight. This chapter is from Unit 1st, Chapter 1. Name of the chapter is A Letter to God. G.L. Fuentes has written this chapter. Okay. Let us discuss something about the writer. G.L. Fuentes is a Mexican writer, poet and journalist. He is belong to Mexico. Okay. Theme of the lesson. Before we start reading the lesson, we must know what is the theme of the lesson. इससे पहले कि हम पूरा लेसन पढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लेसन है इसकी थीम क्या है, किस बारे में है ये लेसन. ठीक है. A letter to God is about faith. ये जो लेसन है ये है फेथ के बारे में. फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, राइट. द फेथ दैट लेंचो हैज टू गॉड. नाउ हु इज लेंचो? लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर. हाउ ही ट्रस्ट टू गॉड, ये आप जब आगे की स्लाइड्स देखेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा. स्ट्रॉन्ग फेथ कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल. द ट्रस्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, ट्रस्ट है, वो हर एक चीज को पॉसिबल बना सकता है. ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे. वन मोर थीम इज ऑफ काइंडनेस. एक और थीम है इसमें जो है काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता. ओके. द काइंडनेस शोन बाय पोस्ट मास्टर टुवर्ड्स लेंचोज रिक्वेस्ट. अब लेंचो की क्या रिक्वेस्ट थी, क्या पोस्ट मास्टर की क्या काइंडनेस थी, दैट ऑल्सो वी विल नो इन द नेक्स्ट स्लाइड. So how the story starts? See, he is Lencho. ये लेंचो है. लेंचो was a farmer in Philippines. फिलिपाइन नाम की कंट्री में लेंचो एक फार्मर है. His name was Lencho. His name was Lencho. उसका नाम जो था वो था लेंचो. Now he lived with his wife and children. वो वहां पर अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ रहता था. His house was alone in the valley. उसका घर एक वैली में अकेले बना हुआ था. There was no any other house around his house. उसके घर के आसपास और कोई घर नहीं था. He has no friend, no neighbor. उसके ना तो कोई फ्रेंड्स थे और ना ही कोई उसके नेबर्स थे, because he lived alone. Alone एक पर्टिकुलर वैली में वो रहता था. He had cultivated corns in his field. उसने अपने खेतों में corns मतलब मक्का लगाई थी. And he waited for a good rain shower to get a good harvest. और as all the farmer wait for good rain shower, जैसे सारे के सारे किसान वेट करते हैं अच्छी बारिश का, he was also waiting in the same way. वो भी बिल्कुल वैसे ही वेट कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी फसल उगेगी. रेन केम. बारिश आती है. लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, बट अलॉन्ग विद द रेन स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो केम. बारिश आई, लेंचो बहुत खुश हुआ, लेकिन बारिश के साथ साथ बहुत तेज तूफान भी आया. हेंस द रेन वॉज चेंज इनटू हेलस्टॉर्म. और उस तूफान की वजह से क्या हुआ, जो बारिश थी वो हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई. हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओले, है ना, ओले गिरते हैं वो. The whole valley was covered with white hell. पूरी की पूरी जो वैली थी वो हेल से कवर हो गई. मतलब स्नो एक अलग चीज होती है, बर्फ ओले से पूरी कवर हो गई ना. स्नो जो होता है बर्फ, वो एकदम लाइट वेट होता है, उससे लॉस नहीं होता है, केवल ठंड पड़ती है. लेकिन यहाँ पर ये जो ओले गिरते हैं, जिस तरीके से बारिश की बूंदें गिरती है एकदम तेज स्पीड से, उसी तरीके से हार्ड बर्फ गिरती है और उसकी वजह से कई सारी फसलें बर्बाद हो जाती है. पूरे खेतों में जो पौधे लगे हुए वो सारे गिर जाते हैं, आड़े हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ पर जब रेन स्टार्ट हुई थी, लेंचो बहुत खुश हुआ. ही थैंक्ड गॉड. उसने भगवान को थैंक यू कहा. वो जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की जो बूंदें थी, उन बारिश की बूंदों को पहले वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर कर रहा था. वो ये सोच रहा था ये बारिश नहीं हो रही है, ये कॉइन्स गिर रहे हैं, है ना, सिक्के गिर रहे हैं. क्यों? बिकॉज उसे पता था कि अब अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होगी तो वो क्या करेगा, उस फसल को मार्केट में बेचेगा और उसको पैसे मिलेंगे. दैट्स व्हाई ही वाज कंपेयरिंग
द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, वो नए कॉइन से रेन ड्रॉप को कंपेयर कर रहा था। बट सडनली जो मौसम था वो चेंज हो गया, तेज हवा चलने लगी और उस तेज ठंडी हवा के कारण बारिश की जो बूंदें थी वो हेल में मतलब ओले गिरने लगे और उसके खेतों को नुकसान होने लगा। कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टॉर्म, उस तूफान, बर्फीले तूफान की वजह से जो कॉर्न फील्ड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, पेड़ गिर गए थे, बर्फ ढेर लग गई थी उसके खेत में। लेंचो वॉज वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हिज क्रॉप, वो बहुत सैड हो गया जिस तरीके से उसने अपनी फसल को खो दिया था। ही वॉज सो सैड। नाउ ही हैड नो अदर ऑप्शन टू गेट मनी एंड फीड हिज फैमिली, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, वो पैसे और कैसे अपनी फैमिली को फीड करेगा, कैसे अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। ही वॉज सो सैड थिंकिंग दैट। लेंचो हैड नो नेबर टू टेक हेल्प, उसके कोई नेबर भी नहीं थे जिनसे वो हेल्प ले सके। ओके, सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं भगवान से मदद मांगूंगा, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। उसका जो गॉड पर ट्रस्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था। यू नो ही थॉट दैट गॉड इज ऑलवेज अराउंड हिम, उसको ये लगता था कि भगवान हमेशा आसपास है और अगर मैं भगवान से कुछ प्रे करूंगा तो भगवान का एग्जिस्टेंस है, वो सुनेंगे मेरी बात को, मेरी हेल्प करेंगे। ओके, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 pesos। तो उसने क्या किया कि भगवान को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि उसे 100 pesos की जरूरत है। अब यहाँ पे पैसोज क्या है, पैसो इज द नेम ऑफ करेंसी, है ना, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपी, ठीक है, तो वहां की जो करेंसी है वो पैसोज है। तो उसने भगवान से कहा कि एक मेल लेटर के थ्रू उसने भगवान से 100 peso मांगी, है ना। लेटर वॉज ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स, लेटर को उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। सी ही डिडंट नो द एड्रेस, उसे एड्रेस नहीं पता था, कैसे पता होगा उसे एड्रेस, है ना। तो उसने उस लेटर पर सिर्फ क्या लिख दिया, टू गॉड। उसका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि वो पूरे अच्छे तरीके से जानता था कि ये लेटर गॉड के पास जरूर पहुंचेगा क्योंकि मैंने इस पे लिख दिया है टू गॉड। नाउ at the post office the letter was first received by postman who laughed at the foolishness of लेंचो। अब पोस्ट ऑफिस मतलब लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया गया, तो जो पोस्टमैन था उसने उस लेटर बॉक्स में जितने भी लेटर्स थे उनको निकाला और वो ले गया। इट वॉज एन ओपन लेटर, वो ओपन लेटर था। तो जो पोस्टमैन है वो उस लेटर को पढ़कर बहुत हंसने लगा लेंचो की फुलिशनेस पर, है ना। उसे ये लगा कि लेंचो कितना बेवकूफ है कि भगवान से मांग रहा है और वो भी क्या 100 peso, हाउ कैन समवन बी सो फुलिश। तो ही वॉज लाफिंग सो मच, बट द पोस्टमैन वॉज वेरी कंसिडरेट। जो पोस्टमैन है वो काफी कंसिडरेट भी था, मतलब एक थॉटफुल इंसान था वो। टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड सेंड इट टू लेंचो थ्रू मेल। वो एक अच्छा इंसान था, उसे लगा कि डेफिनेटली लेंचो जो है उसे बहुत ज्यादा जरूरत होगी और वो भगवान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा है। तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे लेंचो को मेल से सेंड कर दिए। एट प्लेस ऑफ साइन ही पुट गॉड, जहां पर लेटर में साइन करनी होती है या नेम लिखना होता है उसने वहां पर लिख दिया गॉड। नेक्स्ट डे लेंचो केम टू पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट डे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। ही रिसीव द लेटर नॉट एंड ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो जैसे ही लेटर उसको रिसीव होता है वो पैसे गिनता है और वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ 100 peso द लेटर हैड ओनली 70 peso। उस लेटर में 100 peso की जगह केवल 70 pesos थे। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आया लेकिन किस पर गुस्सा आया, क्या उसे भगवान पर गुस्सा आया? नहीं, उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि
100 पैसों उसने भगवान से मांगे हैं तो भगवान उसे 100 पैसों ही देंगे, तो बाकी के 30 पैसों कहाँ गए? He believed that the rest amount was stolen by post office people. उसको ये लगा कि जो बाकी बचा हुआ पैसा था वो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने चुरा लिया है. He called them bunch of crooks. उसने क्या कहा उनको? बेईमानों का एक ग्रुप. क्रूक यानी बेईमान, बंच यानी समूह. ठीक है, उसको ये लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा बेईमान है और गॉड ने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने वो 100 पैसों में से 30 पैसों ले लिए और मेरे पास केवल 70 पैसों आए हैं. He called them bunch of crook and wrote another letter to God with request to send remaining amount but not through post office. उसने क्या किया? भगवान को फिर से एक लेटर लिखा और उसमें लिख दिया कि गॉड आई हैव गॉट ओनली 70 पैसों, मुझे केवल 70 पैसों मिले हैं, तो आप मुझे रिमेनिंग 30 पैसों और भेज दो, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, है ना. वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेईमान है और उन्होंने क्या किया है? पैसे चुरा लिए, जबकि ऐसा नहीं था. एक्चुअल में रियलिटी क्या थी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने ही मदद की थी इसकी. ठीक है, और यहाँ पर वो लेसन खत्म हो जाता है. नाउ व्हाट इज द थिंग वी लर्न इन द लेसन? गॉड हैज मेनी फेसेस, ही ऑलवेज हेल्प दोज हु आर रियली इन द नीड एंड सीक द हेल्प ऑफ गॉड. गॉड जो है उनके बहुत सारे फेसेस होते हैं, वो हमेशा उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एम्ब्रेस एंड सपोर्ट अस इन मैनी डिफरेंट वेज. और हमेशा भगवान हमें एम्ब्रेस यानी गले लगाना या हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं इफ वी डू सम गुड थिंग्स, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो. सो दिस वॉज द लेसन. हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड दैट यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. ओरल कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? लेंचो उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी एंड ही विल गेट गुड हार्वेस्ट, है ना. लेंचो वॉज होपिंग फॉर गुड रेन. ओके, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए कॉइन्स थे? लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही न्यू दैट थ्रू द रेन ही विल गेट अ गुड हार्वेस्ट. बारिश से उसको अच्छी फसल मिलेगी और वो उस अच्छी फसल को मार्केट में बेचकर पैसे कमाएगा. हाउ डिड रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? बारिश कैसे चेंज हो गई और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग विंड. बहुत तेज हवा आई और उससे वो जो रेन थी वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई. एंड लेंचोज फील्ड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. लेंचो का जो फील्ड था, जो खेत था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. नेक्स्ट, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल स्टॉप हुई, जब मतलब वो ओले गिरना बंद हुए तब? एट दैट टाइम लेंचो वॉज सो सैड. बहुत ज्यादा सैड था वो बिकॉज एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एंड ही वॉज नॉट हैविंग एनी वे टू गेट हेल्प. उसके पास और कोई तरीका नहीं था जिससे उसे हेल्प मिल सके. ओके, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? उसे क्या और किस पर भरोसा था और उसने क्या किया? ओके, सो लेंचो हैव फेथ इन गॉड. लेंचो को पूरा भरोसा था भगवान पर. उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क टू सेंड 100 पैसोज. उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि आप मुझे 100 पैसोज भेज दीजिए. हु रेड द लेटर? लेटर को किसने पढ़ा? लेटर वॉज रेड बाय पोस्टमैन. पोस्टमैन ने लेटर को पढ़ा था. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? जब पोस्टमैन तो लेटर को पढ़कर हंसने लगा, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो काफी कंसिडरेट था, तो उसने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे पैसे कलेक्ट किए उसने और उन पैसों को लेंचो को भेज दिया.
वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज था कि उसे एक लेटर मिला है जिसमें पैसे हैं, वो भी गॉड की तरफ से? सो नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड. लेंचो सरप्राइज नहीं था. सरप्राइज कोई कब होता? जब उसे ये लगता कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है. यहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, वो अलग है ना. उसका भगवान पर पूरा भरोसा है. उसे पता है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है तो उस लेटर का रिप्लाई भी आएगा और उसने जो हेल्प मांगी है भगवान से वो हेल्प भी उसे मिलेगी. दैट्स व्हाई ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल. वॉट मेड लेंचो एंग्री? अब लेंचो नाराज क्यों हुआ? लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पैसो इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज. 100 पैसों की जगह उसको केवल कितने पैसों मिले? 70 पैसों. तो वो नाराज हो गया. उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने पैसे ले लिए. सो दिस वॉज द लेसन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. Thank you very much to watch the video. Do like and comment if you like the video and subscribe my channel. Thank you very much.